जी का भाषण दे दिया। इनके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इनके मुख्यमंत्री और इनके मंत्री जिस सतर से जितनी गिरी हुई राजनीतिक ये कर रहे हैं, जितना समाज को बांटने का काम ये कर रहे हैं, आज तक का रिकॉर्ड और इतिहास इनको कभी माफ नहीं करेगा। कहीं हिंदू मुसलमान, कहीं जाट नॉन जाट, कहीं पटेल, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो देश के लिए इन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो देश के सामने ये बता सके हमने ये किया। देश का प्रधानमंत्री आज 1984 के दंगों की बात है, मैं उनके भाषण सुन रहा था, ये देश के प्रधानमंत्री के लिए सब बातें नहीं देता। क्या इन्होंने भगवान राम को बेच दिया, गाय को बेच दिया, उनके इस बाद काम नहीं चला, रेल बेच दी, हवाई जहाज बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, LIC बेच दी और पूर्ण रूप से पूरे देश का इन्होंने जिस प्रकार से पंजाब में नाटक करके अपमानित करवाया पूरे देश को एक किस्म से नीचे दिखाने का काम बीजेपी गवर्नमेंट और देश के प्रधानमंत्री, उनके मुख्यमंत्री। देखिए, कांग्रेस बहुत अच्छे मार्जिन से उत्तराखंड है, गोवा है, पंजाब है और मणिपुर बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस एक तरफा वहाँ पे जीत दर्ज करके कांग्रेस अपनी गवर्नमेंट बना रही है। जहाँ तक यूपी की बात है, यूपी में भी कांग्रेस एक मुख्य विपक्ष की पार्टी बन के गवर्नमेंट बनाने में अहम भूमिका कांग्रेस के रहेगी। राहुल, आपके कहाँ कौन से उसमें क्षेत्र में ड्यूटी लगाई है? मेरी अमेठी है और लखनऊ है, हेड ऑफिस है, और पंजाब में भी मेरी ड्यूटी है। तो पंजाब में खासकर मैं 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसी भी देख रहा हूँ, एक हेड ऑफिस भी देख रहा हूँ, मुख्यालय जो हमारा कांग्रेस का। पंजाब में जो है CM चेहरे को लेकर कहीं ना कहीं गुटबाजी सामने आ रही है, उसको लेकर कोई गुटबाजी नहीं, बहुत जल्दी प्रदेश का जो पंजाब का मुख्यमंत्री है 2-3 रोज़ में हम बिल्कुल डिक्लेयर करेंगे और पंजाब में एक तरफा, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस एक तरफा जीतेगी। और जिस प्रकार से चन्नी साहब, खासकर चन्नी साहब का जो एक चेहरा है, नवजोत सिद्धू का ही चेहरा है, वो लोग उन पर विश्वास करते हैं। और चन्नी साहब एक गरीब और आम परिवार से आता है जिसकी एक अलग छाप है। वहाँ पर राजा महाराजा के या एक ही परिवार के मुख्यमंत्री रहे। और मैं कहता हूँ, मैं राहुल गांधी जी का और आदरणीय सोनिया जी का, प्रियंका जी का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने गरीब के बच्चे को, एक आम आदमी को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाया। उससे ये है कि कांग्रेस ने में आज भी आम आदमी की, गरीब की, मजदूर की, पिछड़े की, आम आदमी की आवाज़ को सुना जाता है। और वो व्यक्ति भी उसका चीफ मिनिस्टर बन सकता है जो मतलब किसी के सपने में भी ना सोच सकता हो उस कांग्रेस। जिस तरह से पंजाब में, जिस तरह से अभी बताया कि जल्द डिक्लेयर होगा, अभी जो है किसान आंदोलन हुआ, किसान अब वहाँ अपनी 117 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो कितना इफेक्ट डाल सकते हैं इस चुनाव? देखिए, इफेक्ट डलेगा और सभी दलों पर डलेगा, पर कांग्रेस इसमें इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस ने किसानों का साथ दिया। राहुल गांधी जी ने किसान की आवाज़ को उठाया और मजबूती से किसान की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी है। कांग्रेस के साथ पंजाब का किसान हो, यूपी का किसान हो, हरियाणा का किसान, हर जगह का किसान कांग्रेस के साथ। और एक चीज़ किसान को बहुत सियानी है, वो जो फैसले ले रही है, इस प्रकार के फैसले ले रही है जहाँ जहाँ जो कैंडिडेट बीजेपी का सफाया कर सकेगा, चाहे वो यूपी की बात है, चाहे वो पंजाब की बात है, चाहे उत्तराखंड की बात है, वो उसको वोट पड़ेगा। लेकिन जी, अभी हरियाणा सरकार के द्वारा जो मान्यता प्राप्त पत्रकार थे उनका जो प्रदर्शन होता था 1 साल का होता था और उसे 6 महीने का कर दिया है, उसको क्या कैसे देखते हैं? देखिए, जो हरियाणा गवर्नमेंट है, ये मैं पत्रकार साथियों के साथ जो व्यवहार जो उन्होंने किया, नमस्कार जी, नमस्कार, तो ये गलत है। और मैं तो कहता हूँ 1 साल की बजाय 2 साल का करते तो एक मीडिया के लिए फ़ायदा भी था, उसकी आवाज़ भी थी। पर मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ने कोई फ़ायदे की चीज़ कौन सी बढ़ाई है? चाहे पत्रकार साथियों की बात है, चाहे मैं ब्राह्मण समाज की बात करता हूँ आपके सामने। ब्राह्मण समाज को आज जैसे जाट समाज, ब्राह्मण समाज को यूपी में ढूंढा जा रहा है, हरियाणा में भी आप देखते हो चाहे वो जाट समाज है, चाहे और समाज है, उनको मारने का काम किया जा रहा है। ब्राह्मण समाज का आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और हमने संघर्ष करके 2011 में हमारा दोहली का मालिकाना हक किया, जिसमें 11 बरादरी थी, ब्राह्मण, जांगड़ा ब्राह्मण, स्वामी, प्रजापत, हमारे लोहार,
कई बिरादरी 11 बिरादरियों को फ़ायदा हुआ। जो 200 साल पुरानी जो महामारी मांग थी उसको हुड्डा साहब ने मंजूर किया और वो लागू हुआ। 2017 में 18 में एंड में उसको निरस्त कर दिया। 10% ABPG का जो ब्राह्मणों का विशेष मुख्य 5 बिरादरी थी, पंजाबी, ब्राह्मण, बनिए, बिश्नोई और राजपूत, उसको 2017 में निरस्त कर दिया। तो ये कौन से वर्ग का फ़ायदा करना चाहते हैं? नारा देते थे, ये नारा आज इनके साथ उल्टा नारा होगा। आज आप नीचे से ऊपर तक नियुक्तियां ले लीजिए, कौन समाज किसका वर्ग समाज बैठा है? आज ब्राह्मण समाज की क्या दुरुक्ति हो रही है? और मैं आज गोहाना की धरती से एक संकल्प लेके जाता हूँ और इसको लड़ाई को लड़ रहा हूँ। हमारी मुख्य 4 मांग 5 मांग है। ब्राह्मण आयोग हरियाणा के अंदर गठित किया जाए, मैंने विधानसभा में भी बात उठाई। 10% ABPG का जो हमारा एक बहुत हमारे बच्चों को बहुत बेनिफिट हुआ, उसको दोबारा लागू किया जाए जो हुड्डा साहब ने किया था। तीसरा, हमारा धौली का जो 11 बिरादरियों का मालिकाना हक है वो दिया जाए। चौथा, सम्मान की बात है, ब्राह्मण स्वाभिमानी आदमी है, जो सम्मान की बात है। आज हमारे समाज के साथ सम्मान तो करना छोड़िए, ये अपमान कर रहे हैं हर जगह से अपमान, चाहे वो नौकरी में है, चाहे वो ऑफिसर लगाने की बात है, चाहे कहीं राजनीतिक नियुक्तियों की बात है। तो कहीं ना कहीं ये समाज को पिछाड़ने का काम किया। इसके वोट ली बीजेपी गवर्नमेंट ने और हमारे समाज को एक तरफ से चाहिए। वो यूपी के अंदर देख लीजिए, मैं गालियाँ सुन रहा था, एक बीजेपी का मंत्री गाली दे रहा था, कभी कोई कुछ कह रहा है, कि यहाँ पे भी मैं आपने देखा होगा। तो ये हमारे समाज को हर तरह से दबाना चाहते हैं। अब जब इलेक्शन आया तो इन्होंने कभी कोई जाट समाज की तरफ भाग रहा है, कोई ब्राह्मण समाज को ढूंढ रहा है, कोई किसी समाज को। तो मैं भी आपके माध्यम से आज मैं हरियाणा के अपने तमाम, क्योंकि जिस समाज के हम कोटे से टिकट खा रहे हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है हम उसकी आवाज़ को हम भी उठाएं। और मैं मतलब रोड से लेकर विधानसभा तक इन मांगों को मंगवाने का काम करूंगा। अगर ये कट्टर सरकार नहीं मानती है तो हुड्डा साहब से भी मैंने खुल के बात करी है कि हुड्डा साहब 2 मांग तो आपने ही हमारे लिए लागू की थी, तीसरी ब्राह्मण आयोग की बात थी और मान सम्मान की बात थी। अगर आप सम्मान देंगे तो हम आपके साथ हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ब्राह्मणों के और जो भी समाज है, मैं इनके समाज के लिए सम्मान के लिए कि मैंने कितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, मैं उस कुर्बानी से पीछे। विधायक जी, पिछली बार देखिए, गोवा के अंदर हमारी कमियां थी पिछली बार, मैं मानता हूँ, बिल्कुल हमारी कमियां रही। और आपकी बार गोवा में हम मजबूती से पूरी नज़र लगाए बैठे और गोवा के अंदर हम अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। 101% कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने जा रही है। वेस्टर्न यूपी में जाट मुस्लिम की गठजोड़ की बात की जा रही है और बीजेपी द्वारा सपा की बदमाशों को या अपराधियों को टिकट देने की बात की जा रही है। कांग्रेस कहाँ दिखाई देती है और कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए, जहाँ आपने बहुत अच्छी बात करी कि यूपी में, वेस्टर्न यूपी में क्या है, दूसरी यूपी में क्या है, पंजाब में क्या है। आज मैं मोदी जी का भाषण देख रहा था, इनके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इनके मुख्यमंत्री और इनके मंत्री जिस सतर से जितनी गिरी हुई राजनीतिक ये कर रहे हैं, जितना समाज को बांटने का काम ये कर रहे हैं, आज तक का रिकॉर्ड और इतिहास इनको कभी माफ़ नहीं करेगा। कहीं हिंदू मुसलमान, कहीं जाट नॉन जाट, कहीं पटेल, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कोई देश के लिए इन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो देश के सामने ये बता सके हमने ये किया। यूपी के अंदर बताएं, हरियाणा के अंदर बताएं, पंजाब के अंदर बताएं। देश का प्रधानमंत्री आज 1984 के दंगों की बात कर रहा है। मैं उनके भाषण सुन रहा था। ये एक देश के प्रधानमंत्री के लिए शोभा थोड़ी देता है। ये यही है क्या? क्या इन्होंने भगवान राम को बेच दिया, गाय को बेच दिया, उनके बाद काम नहीं चला, रेल बेच दी, हवाई जहाज़ बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, LIC बेच दी और पूर्ण रूप से पूरे देश का इन्होंने जिस प्रकार से पंजाब में नाटक करके अपमानित करवाया पूरे देश को, उस देश को एक किस्म से नीचे दिखाने का काम इस बीजेपी गवर्नमेंट और देश के प्रधानमंत्री, उनके मुख्यमंत्री। सर्वे में आप मांगे, देखिए, मैंने एक चीज़ बता दी, हम किंग मेकर होंगे यूपी में। गवर्नमेंट बनाने के लिए कांग्रेस के बगैर गवर्नमेंट नहीं बनेगी। और जहाँ तक सर्वे की बात है, आपको याद है, आप बड़े सीनियर हमारे जर्नलिस्ट साथी हैं, जब 2019 का इलेक्शन हो रहा था तो एक चैनल है तो 83 सीट बीजेपी की दिखा दी। तो इस सर्वे आप जानते हो कि मीडिया, जितनी बड़ी मीडिया है, ये क्या है, कैसे इनके एंकर बैठ के
पक्ष और विपक्ष की कैसे बात करते हैं, तो इन चीज़ों में कुछ नहीं धरा। हरियाणा की जनता है, देश की जनता है, यूपी की जनता। मैं एक बात और कह रहा हूँ, यूपी की जनता बहुत सियाणी है। कहते हैं कि जमुना जी की गहराई यूपी के आदमी की खोपड़ी की गहराई का पता नहीं लगता। तो यूपी का बंदा बहुत गहरा है, वो बहुत अच्छा निर्णय लेगा, सोच समझ के निर्णय लेगा, और वहाँ से यूपी से बीजेपी को बहुत तगड़े तरीके से भगाने का काम करेगा। सर, जिस तरीके से हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।